नमस्कार, मैं नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन दिलीप जायसवाल जी। हम उनसे तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दिलीप जी, आपका ND24 में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। कुटीर एवं ग्राम उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था गांव में पलती है, गांव में बढ़ती है और ग्राम स्वराज का सपना वर्षों पहले हमारे देशवासियों ने देखा, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने में बहुत लंबा समय निकल गया है। अभी भी वो स्वप्न जो है दिवा स्वप्न है। तो एक समग्र प्रतिक्रिया तो पहले मैं ये चाहूंगा कि कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग जो है वो ग्राम स्वराज के इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में किस तरह से कटिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा विभाग जो है कुटीर एवं ग्राम उद्योग, इसमें 3-4 घटक आते हैं। एक तो खादी है, दूसरा हथकरघा है और तीसरा रेशम है और चौथा माटी कला हस्तकला है। और मैं ये मानता हूँ कि इन चारों घटक में अगर हम देखें तो आज प्रदेश में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा ऐसे कलाकार, आर्टिस्ट जिस काम से जुड़े हुए हैं, शिल्पकार जुड़े हुए हैं और इस पे हम और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं देश के प्रधानमंत्री जी का विजन देखूं, उनकी बात करूं तो वो खुद ही लोकल फॉर वोकल जी। निश्चित तौर पर, जैसे कि मैं आपको बताया कि मेरा विभाग में 4 घटक आते हैं। हम अगर इस विभाग को बजट से ना देख करके इस विभाग का कार्य से देखें, मैं समझता हूँ ये विभाग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सबसे प्रिय विभाग है और निश्चित तौर पर ये जो उन्होंने जिम्मेदारी दी मेरे ऊपर, मैं इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। नहीं, मैं तो एक चीज और बोलूंगा सर कि पूरा विश्व जो है इस देश को मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इससे नहीं पहचानता। देश पूरा विश्व इसकी संस्कृति से पहचानता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। विदेशी भी आते हैं तो इस देश की गांव की सौंधी महक लेने आते हैं। यहाँ की हस्तकला, यहाँ की शिल्प कला, यहाँ की जो बुनाई कढ़ाई, तो वो समझने आते हैं कि देश में कितनी विविधता है। तो उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरीके से देश की संस्कृति और देश की पहचान को ये विभाग जिंदा रखता है। तो निश्चित तौर पर आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि इस विभाग में लगभग आज 50,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और भी हम ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सतत रूप से। और निश्चित तौर जो मेरा विभाग है ये बिल्कुल शुद्ध स्वदेशी और गांव के लोग, सबसे छोटे तबके के लोग इस पे जुड़ते हैं। चाहे खादी का ही काम हम देख लें कि हम जो उनको पोनी धागा बनाने का काम, धागा से फिर वस्त्र बनाने का काम और वस्त्र से फिर हम उसमें कढ़ाई विढ़ाई के जो काम, ये सब बहुत छोटे तबके के लोग काम करते हैं। अगर इसी प्रकार से हम देख लें कि हम हथकरघा में भी, तो जैसे महेश्वर है, चंदेरी है, इनमें जो हमारा बाग प्रिंट है, यहाँ जो हमारे काम हो रहे हैं, साड़ियाँ बन रही हैं, तो इसमें आप जाकर देखेंगे तो जैसे आप चंदेरी चले जाएँ, लगभग 5,000 वीवर जो हैं, बुनकर जो हैं, इस पे काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को भी कि हमने उसको टूरिज़्म से भी जोड़ा कि जब वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए तो खाली घूमने के लिए ना ऐतिहासिक उसको ना देखें, हमारे वीवर भी कितने मेहनत से काम करते उसको भी देखें। और वहाँ पर चंदेरी में कई फिल्मों का भी शूटिंग हुआ, आज भी हो रहा। और जब इसको हमने टूरिज़्म से जोड़ा तो कई फिल्म कलाकार भी उन विवरों से मिला। अभी मैं गया था चंदेरी में, एक हुकुम चंद कोहली हमारे विवर हैं जो कि बुनकर हैं, उन्होंने बताया कि मेरे घर पे आमिर खान आए और मेरा कला, मेरे यहाँ के सब चीज़ मेरे हाथ से बनाई हुई चीज़ों को देखा उन्होंने, तो बहुत
आकृष्ट हुए, उससे बहुत प्रसन्न, बहुत एकदम वो हुए, और उससे ज़्यादा वो हो गए, भावुक से हो गए कि उन्होंने अपने अंगुली की अंगूठी 1.5 तोले की अंगूठी सोने का उनको गिफ्ट करके गए। वो दिखलाया अंगूठी उनके लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने एक पन्ने में अपना नोट भी करके गए। और उसका परिणाम ये रहा कि आज हम भोपाल में देखते हैं जो डीवी मॉल है, उस डीवी मॉल में तनेरा करके एक काउंटर है, टाटा वालों का शोरूम है तनेरा के नाम से। तो वो तनेरा के शोरूम में भी टाटा के डिज़ाइनर, उनके इंजीनियर्स वहाँ पर चंदेरी में हुकुमचंद से संपर्क करके वो अपना डिज़ाइन सेट करते हैं, फिर बनाता वही हुकुमचंद, उनका परिवार बनाता है वो लूम में, मैनुअल पूरा हैंडलूम से वो बनाते हैं, रेशम से साड़ियाँ बनाते हैं, फिर वो शोरूम में आके बिकता है यहाँ पर। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस साल में टर्नओवर कर रहा है। वहाँ पर ऐसे मतलब कई हजार लोग वहाँ पर जुड़े। मैंने जब घर घर गया, उनका और क्या हम कर सकते हैं सहयोग, उनके लिए क्या शानदार हमने पार्क बनाया। आप कभी जाना चंदेरी देखना, रेशम पार्क देखना। हमने एक गांव को ये घोषित किया वहाँ पर घर घर में, और वहाँ पर एक देखेंगे आप गड्ढा खोद के ज़मीन में नीचे रख करके ऐसा बना कर ऐसा मतलब देखने में लगता है क्या पद्धति से बनाते हैं लोग। अब उन सब को प्रमोट करना, तो जब हमने टूरिज्म से जोड़ा, तो जब टूरिस्ट जो जाते हैं तो वो गांव भी घूमते हैं, घर घर जाते हैं, तो वो उनको देखने का आनंद आता है। फिर वहीं पर वो क्या करते हैं, उनसे सीधे डायरेक्ट परचेस करते हैं, तो उसके कारण कस्टमर को भी कम रेट भी मिल जाता है और बनाने वालों को भी अच्छा रेट मिल जाता है। होलसेलर को जो देता है उससे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है उसको रेट, तो दोनों को अच्छा फायदा हुआ। तो बहुत प्रसन्न है लोग। तो इस प्रकार से हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रकार से लोगों को शुद्ध चीज़ मिले, अच्छी चीज़ मिले, इसके लिए हम खादी और अपने जितने भी उत्पादन हैं, हथकरघा का है चाहे रेशम का है, इसके लिए मैंने तीनों ही घटक को मैंने बोला कि अपना अपना हम वेबसाइट भी बनाए। हम कहाँ पर क्या क्या उत्पादन कर रहे हैं वो हमारा कोई भी देख सके, हमारे वेबसाइट में देख सके, है ना, ये चीज़ हमारे बनती है। फिर इसके बाद एक कमर्शियल वेबसाइट बनाइए आप, तीनों को मिला करके, ये भी मैंने निर्देश दे चुका। खादी का वेबसाइट बन गया है, हथकरघा और रेशम का काम चालू, ये भी बहुत जल्दी बन जाएगा। इसके बाद हम कमर्शियल वेबसाइट बनाने की बात कहा, तो कमर्शियल वेबसाइट बन जाएगा जब हमारा, तो हम लोगों को आजकल लोग घर बैठे खरीद सके जिससे कि हमारे उत्पादन को, तो हमारे लोगों जो गरीब छोटे तबके के लोग जो उत्पादन है, जो उनकी मेहनत है, वो मेहनतों के लिए भी मैंने बोला जब कमर्शियल वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें स्टोरी भी लगाइए आप, क्योंकि कोई भी चीज़ आजकल ज़माने में वस्तु नहीं बिकती है, स्टोरी बिकती है कि हमने किसने बनाया है और किस पद्धति से बनाया है, कैसे बनाया है। जब वो पूरी स्टोरी लोग देखते हैं तो उस प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो वो भी रखो उसमें। तो बार कोड के साथ साथ QR कोड भी लगाइए आप, और ये सब बना कर डिटेल आ जाए जिससे कि, और उसको अमेजोन से फिलिप्स से जोड़ करके लोगों तक पहुँचाओ आप। तो इस पर भी हम बढ़ चुके हैं आगे, कि जिससे कि वो बेचारे जो सबसे निचले तबके के व्यूअर हैं उनको उसका लाभ मिले। और मैं बताना चाहता हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी हमने खादी पे, मैं गया था ग्वालियर भी गया, तो जैसे हम कच्चे घाने की तेल की बात सुनते हैं हमेशा, बाबा रामदेव जी भी कहते हैं कच्चे घाना तेल खाना चाहिए, और मैं भी मानता हूँ कच्चे घाने का तेल सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, हम रिफाइन की अपेक्षा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी अपेक्षा वो फायदेमंद है। तो वास्तविक रूप से कच्चा घाना जो बोलते हैं हम, तो कच्चा घाने का अगर तेल अगर आपको देख रहे, तो कभी ग्वालियर में हमारे उत्पादन केंद्र में जाकर देखिए आप, क्या आप देखेंगे लकड़ी की पूरी ओखली, लकड़ी का मूसल को घुमाने के लिए खाली मोटर का हमने उपयोग किया, लेकिन लकड़ी का है वो, कहीं पर भी उसमें लोहे का कोई भी ऐसा मशीन औजार, जो हमारी पुरानी पद्धति से पहले बैल से घुमाते थे, बैल मोटर से घुमा रहे, बस इतना किया। लेकिन लकड़ी के ओखली में ओरिजिनल कच्चे घाने का तेल कोई बना रहा है, तो मैं कह सकता हूँ आज हमारा विभाग बना रहा है, और इतनी डिमांड है उस तेल की आज की तारीख में। जब मैंने गया लोगों को दिखाया तो इतनी डिमांड कि हम दे नहीं पा रहे, इसलिए अभी हमने 2.5 करोड़ रुपया और सेंक्शन किया है, उसको 2-3 मंजिल बनाइए। अभी 5 आपके पास ऐसे हैं, उसको 25-30 लगाइए उसमें,
आप। अगर मैं जैसे आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने इस चर्चा के दौरान जिक्र किया, उनके सहयोग का जिक्र किया, तो अगर मैं 2 सालों की बात करूं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते आप कदम ताल कर रहे हैं, तो अगर मैं 2 साल सरकार की विकास यात्रा पर और आपके विभाग की भी उस विकास में शह यात्रा पर अगर मैं प्रतिक्रिया चाहूं, तो आप कैसे उसको वर्णित करेंगे इन 2 साल? देखिए, मैं राजनीति में बहुत दिन से हूँ, काम कर रहा हूँ और विधायक और मंत्री भी हूँ, लेकिन मैं अभी पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा है मध्य प्रदेश में, डॉक्टर मोहन यादव जी, जो विरासत से विकास की ओर और सनातन से भी सरकार का सरोकार को लेकर चलने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ विरासत से विकास की ओर कि 2024 था हमारा सरकार का पहला साल, महिलाओं पर आधारित केंद्रित करके काम की सरकार ने, और पहला कैबिनेट सरकार ने जबलपुर में रानी अपने अवंतिका बाई लोधी के नाम पे जबलपुर में किया। फिर इसके बाद दूसरी कैबिनेट हमने रानी दुर्गावती के 500वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में दमोह के छोटे से गांव सिंग्रामपुर, जहां रानी दुर्गावती जी का प्रथम राजधानी था, वहां पर कैबिनेट किया। तीसरा हमने कैबिनेट महेश्वर में, फिर इंदौर में लोक माता अहिल्या देवी के नाम पे किया। फिर एक बार हमने कैबिनेट पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह के नाम पे किया। इन लोगों का देश की आज़ादी पे, लोगों के समृद्धि के लिए बड़ा योगदान था। उस चीज़ों को देखते हुए उनका हम करके कि जिससे हम भी उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें, तो मैंने बोला विरासत से विकास की ओर। तो उनका क्या विज़न था, किस प्रकार से लोक माता अहिल्या देवी, रानी दुर्गावती का जी संघर्ष, राजा भभूत सिंह का संघर्ष, अवंतिका बाई का लोधी का संघर्ष, ये सब चीज़ों को देखकर जिससे हम भी उस समय के उस विपरीत परिस्थिति में कैसा उन लोगों ने किया था, कैसा देश को, क्षेत्र को, लोगों को सुखी से रहें, अच्छे से रहें, तो उसको देखकर हमने आगे बढ़ा। तो वो हमने मोहन यादव जी ने शुरू किया। और 2025 पूरा उन्होंने औद्योगिक विकास, फिर इसके बाद 2025 हमारे युवाओं को फोकस करके उद्योग पे उन्होंने फोकस किया कि पूरे छोटे छोटे संभाग में भी, शहडोल, सागर, आप क्या नर्मदापुरम जैसे छोटे छोटे संभाग में भी उन्होंने रीजनल कॉन्क्लेव इन्वेस्टर मीट करके उद्योगपतियों से एमयू किया, और फिर भोपाल में एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट किया उन्होंने। और उससे बड़ा रुझान आया, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नियमों में जिस प्रकार से परिवर्तन करके उद्योगपतियों को लगाने में सहजता हो, आराम से आ सकें, और उसका बड़ा फ़ायदा भी रहा कि काफ़ी उद्योगपति हमारे यहाँ आ रहे हैं, और एमयू नहीं अब लगना भी शुरू हो गया। मैं अपने क्षेत्र में बात करूँ तो आज अडानी हमारे यहाँ 3200 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहा है, काम भी प्रारंभ हो गया उसके। ये इन रीजनल कॉन्क्लेव का फ़ायदा रहा। तो निश्चित तौर पर जब आज हमारे यहाँ उद्योग लगेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी आपने देखा हज़ारों हेक्टेयर भूमि में धार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ पर हमने पीएम पार्क, है ना, टेक्सटाइल पार्क का, पीएम मित्र पार्क का हमने शुरुआत किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और शुरुआत करते हुए पूरा पार्क भर गया उद्योगपति, सब जगह ज़मीन लोगों को ले लिया, और डिमांड आ रही है। तो ये बड़ी उपलब्धि है सरकार की। और जब ये उद्योग आएंगे तो देखिए हमारे भी प्रदेश का जीडीपी भी बढ़ेगा और हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो इस क्षेत्र में कहूँगा कि बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार से हम देखें अगर विकास का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम प्रदेश में देख लें, जैसे भी हमारे कॉलेज हैं जिला मुख्यालय के, ऐसे 50-55 जो हमारे ज़िले हैं, सभी जिला मुख्यालय के कॉलेज को एक्सीलेंस कॉलेज, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बनाया। तो वो घोषित है, उसमें अब सारे फैकल्टीज़ वहाँ पर मिलेंगे। तो वहाँ पर के छात्रों को जब सारे फैकल्टीज़ मिलेंगे तो बेचारे उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी बात है। इसी प्रकार से हमारे गाँव के बच्चे, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चों को भी
ऐसे वातावरण मिले जैसे बड़े आदमी किसी प्राइवेट स्कूल में, दून में, सिंधिया में ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं, वैसे ही वातावरण गांव में भी मिले। उसके लिए जिसको पहले सीएम राइस बोलते थे, अब वर्तमान में हम उसको संदीपनी स्कूल बोलते हैं। संदीपनी स्कूल खोला जा रहा है, बनाया जा रहा है, अभी हर ब्लॉक में शुरू किया है, एक वो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसी प्रकार से हम देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में 2003 के पहले जितनी मेडिकल कॉलेज थी, उतना मेडिकल कॉलेज हमारे आदरणीय मोहन यादव जी ने 2 साल में खोल दिया है। आज 30 से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज संचालित है और आने वाले 3 साल में मैं सोचता हूँ 50 मेडिकल, हर जिला मेडिकल कॉलेज। आज जहाँ सर रोजगार के लिए, नौकरी के लिए मारा मारी है, जद्दोजहद है, एक समय ये था कि ये देश कुटीर एवं ग्रामोद्योग में इतना परिपक्व था कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार यही था। अधिकतर लोग जो है स्वावलंबी थे। एक तरीके से कहना चाहिए कि वो उद्यमिता में थे, अपना खुद का छोटा रोजगार करना, अपने सहयोगियों को भी उसमें रोजगार देना। तो ये जो कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग है, ये रोजगार सृजन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि जो हमारे शिल्पकार हैं, बुनकर हैं, जो ताम्रकार हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं, धातु के शिल्प बनाने का काम करते हैं, और जो माटी कला में है, उन सबको अच्छा मंच अगर मिल जाए, बाजार उपलब्ध हो जाए, उनके उत्पादों को ग्राहक मिल जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो न सिर्फ रोजगार के साधन मुहैया होंगे, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक फ्लो मिलेगा। विभाग बहुत काम करता है। आप खादी इसके मेले आयोजित करते हैं, शिल्प कला के मेले आयोजित करते हैं। आपने जो कहा बिल्कुल बहुत अच्छा है, और निश्चित तौर पे कभी भारत अपने छोटे उद्यमियों के कारण ही जाना जाता था, और हम आज़ादी के पहले कभी भारत का पूरे दुनिया में आत्मनिर्भर था, और पूरे दुनिया में हमारा जो जीडीपी था उसमें 25% अकेले भारत का था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने जो अभियान दिया है आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो उसके लिए स्वदेशी आपको अपनाना होगा, और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो मेरे विभाग का है। तो मेरा विभाग, हम इसके लिए लगातार अपने छोटे छोटे उत्पादों को हम उनको मार्केट दे रहे हैं। हम उनके उत्पाद को सही स्थान मिले, उसका सही पैकिंग हो, इसके लिए से मेरा क्षेत्र देखो ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ कोदो कुटकी जिसको लोग पहले मल्टीग्रेन श्री अन्न, अब श्री अन्न, और उसकी इतनी अच्छी पैकेजिंग, जिस कोदों को लोग फ्री में ऐसे रख देते थे, जब कभी अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो खाने के लिए काम आएगा, गरीबों का पेट भरने काम आएगा, ऐसा होता रहा। लेकिन आज वो 150 रुपया 100 रुपये पैकिंग होकर के बिक रहा, उसका डिमांड इतना हो रहा। उसके हम बिस्किट भी बना रहे हैं, खीर भी बना रहे हैं, और चावल भी खा रहे हैं। मैं स्वयं भी खा रहा हूँ, मैं अपने यहाँ कोदो का भात मैं खा रहा हूँ। तो वो डायबिटीज वालों, आज तो पूरे विश्व में सर, और उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं पूरे विश्व में सर अब ऑर्गेनिक उत्पाद। और मेरे विभाग ने इसीलिए ऐसे जो उत्पादक हैं, ऐसे ओएलडीपी में हमने 7 जिले को हमने चयनित भी किया है सरकार ने। मॉडल मतलब जहाँ पर हम ऐसी चीज़ें जो लोग अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, जैसे दतिया में गुड़ का उत्पादन हो रहा, सीधी में पंजादरी का उत्पादन हो रहा, भोपाल में जड़ी जरदोज का काम हो रहा था, इसको हम ओटीपी में हमने लिया कि उसको हमने प्रमुखता, उसको हमको देना है इसी प्रकार से लोगों को, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे हम जोड़े, हम अपना लोगों किसान को और अपने देश भी समृद्ध हो। इसके लिए वही बताया मैंने कि चाहे चंदेरी हो, महेश्वर हो, बाग प्रिंट हो, मैं सभी को हम वहाँ पर जा कर के और उनको और प्रोत्साहित, उनको क्लस्टर बना करके दे रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को और दें उत्पादन, और हम आपको उत्पादन को हम मार्केट देंगे, ये हम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से शहरी कल्चर जो है हमारा रेशम, उसमें अभी हमने कैबिनेट में भी हमको मंजूरी मिल गई है, और भारत सरकार मोदी जी का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि समग्र 2 रेशम समग्र 2 के अंतर्गत हम अब किसान को 1 एकड़ में 5 लाख रुपए का हम उसको अनुदान देंगे, अगर वो रेशम सब को उत्पादन करना चाहेगा तो। जी।
ठीक है ना। 5 लाख रुपए का उसमें शेड बनाने के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए, उसके पौधे लगाने के लिए सब मिलाकर हम 5 लाख रुपए देंगे। और मैं समझता हूँ अगर अच्छे से किसान करेगा तो 1 साल में 1 एकड़ के पीछे 1.5 लाख रुपए तक का वो इनकम करेगा, मतलब लखपति होगा किसान हमारा, ये मैं मानता हूँ। तो उस पर भी हम अभी कैबिनेट पास हो गया हमारा, उस पर हम तेज गति से काम करेंगे कि हम अपनी ज़मीन के साथ साथ, अभी हमारे पास लगभग 2,500-3 हज़ार एकड़ ज़मीन है, तो हम अपनी ज़मीन में तो करते हैं रेशम को उत्पादन का, लेकिन इसके साथ साथ हम अलग से फार्मर को, किसानों को जोड़ेंगे। पूरे प्रदेश के जो भी उत्साहित होंगे, जहाँ भी जुड़ना चाहेंगे, उनको जोड़ करके उनको भी हम अपने साथ जोड़ कर लगाएंगे। तो निश्चित तौर पर इससे हमारा किसान को भी काम मिलेगा, वो भी जुड़ेगा और हमारा देश और प्रदेश भी समृद्ध होगा। जी, सरकार की बात हो गई, विभाग की बात हो गई, चूंकि जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व जो है विधानसभा के प्रति होता है। वो मुख्यमंत्री होता है तो और अपेक्षाएं होती हैं, मंत्री होता है तो और अपेक्षाएं होती हैं, तो पूरे प्रदेश के बीच में एक तिहरा संतुलन बनाना पड़ता है आपको। तो विधानसभा में अगर बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर की बड़ी कृपा है मुझ पर, और पार्टी के हमारे नेताओं का और हमारी सरकार का भी बहुत कृपा है मुझ पर, कि 10 साल मेरे पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे। लोग इतना ठगा महसूस किए कि मैं बता नहीं सकता लोगों में, और इतना आक्रोशित होकर के मुझको आज तक का सबसे अधिक, जब से विधानसभा ना होगा, अधिक वोटों से जिता के भेजा। लगभग वोट शेयरिंग 58 से 60% रहा मेरे पक्ष में, और मुझे भी लगता रहा कि इस अपेक्षाओं को मैं कैसे पूरा करूँ, लेकिन अपार कृपा है सरकार की। और जितनी तेज गति से मेरे यहाँ जो लोगों को अपेक्षाएं थी, चाहे सड़क का मामला हो, एक सड़क की घटना बता रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ बिजुरी में, वहीं पर एक सड़क थी जो इंटरनेशनल चैनल से आया उसका न्यूज़ कि लोग कुर्सी रख करके मछली मारते थे, लेकिन उसमें पानी इतना गड्ढा हो गया था। लोगों ने, विधायकों ने किसी भी सड़क पे ध्यान नहीं, बनवाया नहीं। लेकिन जैसे मैं विधायक बना, माननीय मुख्यमंत्री से बात किया और सभी अधिकारियों से बात, तत्काल 1 महीने के अंदर वो सड़कें, एक नहीं 3 सड़कें थी, तीनों कंप्लीट हो गई बन करके। आज सड़क के क्षेत्र में हम बहुत हैं। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2024 16 अगस्त को आए थे अनूपपुर में, मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो जन भावना थी, जो जनता की अपेक्षा थी, जो उस अपेक्षा के अनुसार मैंने जो डिमांड किया मुख्यमंत्री जी से, ये कहा मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने सारे डिमांड को घोषित किया और आज उस पर काम भी शुरू हो गए। जैसे सबसे बड़ा मांग था मेरे कोतमा शहर का कि यहाँ पर एक सिविल हॉस्पिटल हो जाए, सामुदायिक तो है, 100 बिस्तरी हॉस्पिटल बन जाए। उसकी घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उस पर काम भी, पैसा भी आ गया, काम भी शुरू, विधानसभा में भी पर्याप्त काम हो रहे हैं। और मैं बताऊं, जब मैं पार्षद था, आपको बहुत 94-95 बता रहा हूँ, हम कोल माइन से खूब लड़ते रहे, टैक्सेस वो देते नहीं रहे हम लोग को, जो नगर पालिका होनी चाहिए। तो उसको लड़ाई करते करते सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो उनका टैक्सेस बन रहा है वो पैसा पहले जमा करो, फिर बाद में केस सुनवाई होगा। FD करवा दिया सुप्रीम कोर्ट कोल माइंस वालों से। बहुत आनंद हो रहा है मुझे आज कि जैसे मैं इस बार विधायक और मंत्री बना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और हमको कम से कम 200-250 करोड़ रुपए हमारे पास आ गया नगर पालिका में। आज उस पैसे से हमने सरकार को बोला कि पानी के लिए सरकार पैसा दे रही थी, हमने बोला अमृतटू में, हम बोले इस पैसे को और दूसरी जगह दे देना, हमारे पास पैसा पर्याप्त है, हम अपने पैसे से करें। आज लगभग 35 करोड़ की लागत से केवई से हम पानी, बिजली में, वह बहराबान से हम पानी के मामले में काम कर रहे हैं, काम प्रारंभ है। इसी प्रकार बिजली जैसे छोटी सी जगह में हम बहुत शानदार स्टेडियम बना रहे हैं, हम वाटर पार्क बना रहे हैं, जो ऐसा आप जबलपुर और यहाँ देखते होंगे इंदौर में, भोपाल में, सीहोर में, ऐसा नगर पालिका बना रही है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी विधानसभा, सरकार, प्रदेश, विभाग से था। एक बात और बताना चाहूँगा, विकास का सबसे बड़ा काम जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, हमारे क्षेत्र को सौगात दिया है, क्योंकि मेरा जिला विधानसभा सिंचित विहीन है, ये सिंचाई का कोई साधन नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा हो जाए तो खेती होगी, नहीं हो तो नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 4 जून को
आना तो कुतमा अतिवृष्टि के कारण नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किया और मेरे विधानसभा में उन्होंने केवई में सीतामढ़ी सिंचाई उद्वहन का घोषणा किया, जिसमें 46,000 हेक्टेयर भूमि यानी विधानसभा का लगभग 80% एरिया सिंचित हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सौगात माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि आप लोगों पर आरोप ये लगता है कि आप सरकारों की तारीफ खूब करते हैं, अपनी सरकारों की प्रतिबद्धता जनता के प्रति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि आप वोट चोरी से जीतते हैं। ये तो हंसी इसलिए आ रहा हूँ कि उनकी नादानी इनको नादान बच्ची बोलेंगे बोले। अब वो जिसको राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी को बोलोगे नादानी है ये उनके, बहुत बच्चे हैं वो। मतलब ये बताइए वोट चोर कैसे हो सकता है और हम अपनी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? जो देखिए चुनाव मैं आपको आपने दो बातें बोले, दोनों बातों में उत्तर देना चाहता हूं। हम तारीफ क्यों नहीं करेंगे? जो देश, जो प्रदेश 2003 के पहले क्या हालत थी मध्य प्रदेश की, जहां सड़कें नहीं, बिजली नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, सब चीज़ों में देख लें अगर हम, तो आज नंबर 1 पे हमारा बीमारू राज्य से आज विकसित राज्य होने जा रहा है हर क्षेत्र में। हम देश की बात करें अगर, तो 2014 के पहले देश की क्या हालत थी? सबसे भ्रष्ट गरीब देश ऐसा एक लोगों का बन गया था, हमारे देश की जो इमेज बन गई थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद तेज गति से विकास हुआ। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज़ में, चाहे उद्योग में, देश की सीमाओं की सुरक्षा, सब चीज़ों में विकास किया। इतने ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि 2014 के पहले हमारा देश आर्थिक दृष्टि से दुनिया में हम 12वें स्थान पे थे, लेकिन आज हम दुनिया में चौथे नंबर में आ गए हैं और बहुत जल्दी 2027 तक में हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। तो हम तारीफ ना करें क्या? हमको आज तारीफ करना सरकार के अच्छे काम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब ये कहते हैं वोट चोर। वोट चोर कैसे कह सकते हैं आप? एक एक घर में जो मात्र 800 स्क्वायर फीट में घर है, उसमें 125-150 वोटर हैं, कैसे रह सकते हैं? तो ये वोट चोरी ये लोग कर रहे थे, हम नहीं कर रहे। वो तो वोट का शुद्धिकरण है। अभी आपने देखा होगा वोट चोर को कहने वालों को ऐसा करारा तमाचा दिया बिहार की जनता ने कि शायद कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे वो, कि पूरे बिहार में देखेंगे पूरे चुनाव के दौरान इन लोगों ने कितना हल्ला किया, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। ये दोनों मतलब झुट्ठोले, मैं इनको झुट्टा बोलता हूँ, चाहे राहुल जी रहे हो चाहे तेजस्वी रहे हो, इन दोनों झुट्टों को वो जवाब दिया बिहार जनता ने। आप देखेंगे वहां पर 243 विधानसभा में एक भी विधानसभा के किसी भी बूथ पे एक भी मतदाता ने कहा हो कि मेरा नाम कट गया। कहीं शिकायत नहीं आई, कहीं पर भी बूथ लूटने की कहीं पर भी शिकायत नहीं आई, कहीं पर भी रिकाउंटिंग रीपोल की स्थिति नहीं आई। इतना अच्छे से और इतना आज तक के रिकॉर्ड, तब मतलब आजादी के बाद से जितना बढ़िया फेयर इलेक्शन इस बार हुआ है और जितना बम्पर वोटिंग हुआ है, इतना उत्साह रहा, तो ये क्या करारा जवाब नहीं वोट चोर कहने झुट्ठों को? वो जवाब दिया है जनता ने बिहार का। और आज हम देख रहे थे टीवी में। तो आपको क्या लगता है कि अब ये इस तरह की जो ये विकास यात्रा है ये जारी रहेगी? देखिए, विकास की यात्रा तो होनी चाहिए। सरकार जो भी बनती, जो भी होता, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमको जनता ने जिस भावना से जिताया है हम करें, लेकिन वोटर लिस्ट का भी शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, अपने प्रदेश की सरकार, अपने देश की सरकार, अपने देश के, अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र की जनता का हक होता है, ना कि विदेश का कोई व्यक्ति, ना कि ऐसा घुसपैठी लोग हमको ना चुने। और मैं देख रहा हूँ चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग को लोगों ने, ऐसे एक संवैधानिक संस्था को भी जिस प्रकार से उन पर आरोप लगाए, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा करके उसको इतना मतलब प्रेसाइज किया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिस प्रकार से निष्पक्षता से काम करके और बिहार में एक उदाहरण रखा है, वो शायद
सबको उससे सीख लेने की आवश्यकता है। और वो जो अभी SIR शुरू किया उन्होंने 12 राज्यों में, हम देख रहे हैं माध्यम से। अभी आज ही मैं देख रहा था कि बंगाल में लोग अपने आप SIR शुरू हुआ क्या, बांग्लादेशी लोग छोड़ के भाग रहे हैं, ट्रेन में भीड़ दिखा दी, बांग्लादेशी भाग रहे हैं। तो ये अपने देश का प्रधानमंत्री कौन चुनेगा? अपना देश के व्यक्ति चुनना चाहिए। अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो, ये अपने प्रदेश के लोग चुने। अपने क्षेत्र का विधायक कौन हो, अपने क्षेत्र के फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो गांव, गरीब, किसान, इनकी किस्मत बदलेगी तो देश की किस्मत बदलेगी। ये एकदम ध्येय वाक्य है कि अगर इस देश का परिदृश्य बदलेगा तो इस देश की गांव की शक्लें बदलेंगी, उनकी अवस्थाएं बदलेंगी, उनकी स्थितियां बदलेंगी। और जब किसान खुशहाल होगा तो बाकी जो नारा कभी कांग्रेस के समय दिया गया था, जय जवान जय किसान, तो न सिर्फ जय जवान जय किसान बल्कि ये देश महान था, महान रहेगा, महान बनेगा। तमाम सारे पहलुओं पर सर आपसे चर्चा हुई और आपने जिस तल्लीनता से, जिस गहराई से, जिस रुचि से हमारे साथ अपने नहीं, जैसा आपने किसान की बात भी की। देखिए यही सरकार है 0% ब्याज में किसानों को ऋण देने वाला। पहली सरकार है भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पहली सरकार है मोदी जी की सरकार, जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत उनके खाते में 6,000, है ना। और हमारी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी दे रही 6,000, और वो भी दे रहे 12,000 डायरेक्ट, क्योंकि किसान हमारी आत्मा, ये देश हमारे किसानों का देश है। और आज जो जिस प्रकार से जब कभी हमारे यहाँ सूखा पड़ता था, विदेश से हाथ फैलाते रहे, और वो लाल गेहूँ जो वहाँ सुअर को, जानवर को खिलाते रहे, वो हम खाते रहे अकाल पड़ने पर। लेकिन आज हमारा देश, हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं ने देश का भंडार को भरपूर रखा है। 1 साल क्या 2 साल भी अकाल पड़ जाए तो हम भूखे नहीं मरेंगे, इतना उत्पादन बढ़ाया है। क्यों? सरकार की अच्छी योजनाओं का किसानों को दिया हमने जो। तो तमाम सारे पहलुओं पर अपने जिस तल्लीनता से, जिस गहराई से और जिस रुचि से हमारे साथ वार्ता की, अपने विचार साझा किए, आपका बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरी सरकार की बात को आप अपने चैनल पे के माध्यम से पूरे जन जन तक पहुंचाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।